तो चलिए आज एक ऐसे मटेरियल की कहानी में गोता लगाते हैं जो बनता तो है साधारण रेत से, लेकिन हमारे आज की हाईटेक दुनिया की नींव में है। ये हर जगह है, पर अक्सर हमारी नजरों से छिपा रहता है। एक सवाल है, किचन में रखा स्पैचुला, छत पर लगा सोलर पैनल और हवाई जहाज का वो ब्लैक बॉक्स, इन तीनों में भला कॉमन क्या हो सकता है? ये तीन चीजें एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन एक अदृश्य धागा है जो इन्हें आपस में जोड़ता है। वो क्या है? इसका जवाब है सिलिकॉन। हमारी आज की कहानी का वो हीरो जो पर्दे के पीछे रहकर काम करता है और इन सभी चीजों को मुमकिन बनाता है। तो सवाल उठता है कि ये सिलिकॉन आखिर है क्या? सोचिए, प्लास्टिक की तरह ही ये भी एक पॉलीमर है, लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क है। इसकी बुनियाद कार्बन नहीं, बल्कि सिलिकॉन और ऑक्सीजन के एटम्स की एक लंबी चेन है। और पता है, यही इसकी सारी सुपर पावर्स का राज है। तो चलिए पहले सेक्शन में देखते हैं कि इसे अनदेखा सुपर मटेरियल आखिर कहते क्यों हैं। देखिए, ये कोई एक अकेली चीज नहीं है, बल्कि ये तो मटेरियल्स की एक पूरी की पूरी फैमिली है। मतलब ये बहने वाले तेल जैसा पतला भी हो सकता है, जेल जैसा चिपचिपा भी, रबर की तरह लचीला भी, और यहाँ तक कि रेजिन जैसा एकदम सख्त भी। और यही खूबी इसे हजारों अलग अलग कामों के लिए परफेक्ट बनाती है। लेकिन ये इतना कमाल का मटेरियल आता कहाँ से है? इसका जवाब आपको हैरान कर देगा। इसका सफर एक बहुत ही मामूली सी चीज से शुरू होता है। यकीन होता है, सब कुछ शुरू होता है मामूली रेत से। वही रेत जो हमें समुद्र के किनारों पर मिलती है। ये किसी जादू से कम नहीं है, रेत को एक सुपर मटेरियल में बदल देना। तो ये जादू असल में होता कैसे है? ये एक 4 स्टेप्स वाली केमिकल प्रोसेस है। सबसे पहले रेत से एकदम शुद्ध सिलिकॉन निकाला जाता है। इसके बाद इसे क्लोरोसिलेन नाम के कंपाउंड में बदला जाता है। तीसरे स्टेप में पानी मिलाकर सिलैनॉल्स बनते हैं। और फिर आखिर में ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में जुड़कर एक लंबी और मजबूत पॉलीमर चेन बना लेते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया के बाद हमें मिलता है ये पॉलीसिलॉक्सेन। यही है वो कच्चा माल, वो बेस, जिससे आगे चलकर अनगिनत तरह के सिलिकॉन प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, तो हमने रेत से सिलिकॉन तो बना लिया, लेकिन वो क्या खास बात है जो इसे प्लास्टिक जैसे दूसरे मटेरियल से इतना अलग बनाती है? इसका सारा राज इसकी केमिकल बनावट में छिपा है। जरा यहां देखिए, प्लास्टिक की जो रीढ़ होती है वो कार्बन एटम्स की एक सीधी और काफी सख्त चेन होती है, लेकिन सिलिकॉन की रीढ़ वो सिलिकॉन और ऑक्सीजन से बनी है, जो इसे गजब का लचीलापन देती है। मानो जैसे इसकी रीढ़ की हड्डी ही सुपर फ्लेक्सिबल हो। और इसी फ्लेक्सिबल रीढ़ की वजह से सिलिकॉन को मिलती हैं इसकी सुपर पावर्स। ये भयानक गर्मी और कड़ाके की ठंड दोनों झेल सकता है। धूप, बारिश, मौसम का इस पर कोई खास असर नहीं होता। ये पानी को अपने पास फटकने नहीं देता, बिजली का बेहतरीन इंसुलेटर है और केमिकली इतना स्टेबल है कि इसे लगभग नॉन टॉक्सिक माना जाता है। अब जब किसी एक मटेरियल में इतनी सारी खूबियां हों, तो ये कोई हैरानी की बात नहीं कि इसने हमारी दुनिया के हर कोने में अपनी जगह बना ली है। जैसा कि यहां दिख भी रहा है, सिलिकॉन का दायरा बहुत ही बड़ा है। एरोस्पेस से हेल्थ केयर तक और इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर हमारे घरों तक, ये हर बड़ी इंडस्ट्री का एक, कह सकते हैं कि एक जरूरी हिस्सा बन गया है। मिसाल के तौर पर, एक तरफ तो ये हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स को हादसों में बचाता है, तो दूसरी तरफ ये उन पेंट्स में भी होता है जो हमारे घरों और पुलों को सालों साल मौसम की मार से बचाकर नया जैसा रखते हैं। हमारे गैजेट्स हों, हमारी गाड़ियां हों, या फिर ग्रीन एनर्जी के सोर्स जैसे सोलर पैनल्स और विंड टर्बाइन्स, ये सभी बेहतर परफॉर्मेंस और लंबी जिंदगी के लिए सिलिकॉन पर ही तो निर्भर करते हैं। ये आज की टेक्नोलॉजी की एक तरह से रीढ़ बन चुका है। और बात सिर्फ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज तक ही सीमित नहीं है, ये तो हमारे घरों के अंदर भी मौजूद है। मेडिकल फील्ड में जिंदगियां बचाने से लेकर हमारे शैम्पू को सिल्की बनाने तक, और किचन के उन नॉनस्टिक बर्तनों से लेकर बाथरूम के सीलेंट तक, सिलिकॉन चुपचाप हमारी जिंदगी को आसान और सुरक्षित बना रहा है। तो सिलिकॉन एक कमाल का मटेरियल है, मजबूत, वर्सेटाइल और बेहद जरूरी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना होगा। अब तक तो हमने इसकी सारी खूबियां गिनी, पर क्या वाकई कोई भी चीज परफेक्ट हो सकती है? चलिए अब जरा इसके पर्यावरणीय असर पर भी एक नजर डालते हैं। कुछ खास तरह के सिलिकॉन कंपाउंड्स, जिन्हें D4 और D5 के नाम से जाना जाता है, अब चिंता का एक बड़ा कारण बन गए हैं। यूरोपियन यूनियन ने तो इन्हें बहुत ज्यादा चिंता वाले पदार्थ की कैटेगरी में डाल दिया है,
क्योंकि ये पीबीटी और वीपीवीबी क्राइटेरिया पर खरे उतरते हैं। तो ये पीबीटी है क्या? इसका मतलब है परसिस्टेंट, यानी ये पर्यावरण में आसानी से खत्म नहीं होते। बायो अक्यूमुलेटिव मतलब ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के शरीर में जमा होते जाते हैं। और टॉक्सिक यानी ये जहरीले हो सकते हैं। और ये वाकई एक गंभीर चिंता की बात है। और क्योंकि सिलिकॉन इतने सारे प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होता है, ये केमिकल्स अब हमारे पर्यावरण में लगभग हर जगह मिल रहे हैं। और ये चीज़ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है, लंबे समय में इसका हमारे प्लैनेट और हमारी सेहत पर क्या असर पड़ेगा। तो सोचिए, हमने रेत के एक मामूली से कण से एक ऐसा मटेरियल बना दिया जिसने हमारी पूरी दुनिया को ही बदल कर रख दिया। इसने इनोवेशन को नई ऊंचाइयां दी, हमारी जिंदगियों को बेहतर बनाया। लेकिन अब हमें इसकी पूरी कीमत को भी समझना होगा। इस शानदार खोज के भविष्य के लिए हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा।